कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री की रिपेयरिंग में। और आज हम सीखेंगे नॉन इन्वर्टर एसी और इन्वर्टर एसी की कंप्रेसर के बारे में। अगर इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा है तो हम उसमें क्या क्या चीज़ चेक करेंगे, और नॉन इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा तो उसमें क्या क्या चेक करेंगे, और इन दोनों एसी के कंप्रेसर में क्या क्या खूबी होती है कि ये जो कंप्रेसर बहुत छोटा है, ये दो जो कंप्रेसर है वो बहुत बड़े हैं। इनका वेट लगभग 20 kg है और इसका वेट लगभग 8 से 9 kg है। लेकिन पावर की बात करूं तो ये वाला कंप्रेसर ज़्यादा पावर का है। अगर ये एसी के कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहे हैं तो हम इन्हें किस तरह से चेक करेंगे। तो देखो, अब पास में आ जाओ। तो इसमें भी 3 पिन है और ये भी दोनों कंप्रेसर नॉन इन्वर्टर एसी के कंप्रेसर हैं। इसमें भी 3 पिन है, लेकिन जब हम इसमें भी चेक करेंगे तो इसमें भी 3 ही पिन है और एक जैसी पिन है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें होता है CRS, इसमें भी CRS, और इसमें क्या होता है, इसमें होती है UVW। देखो, ये जो कंप्रेसर है नॉन इन्वर्टर एसी के कंप्रेसर, इन्हें जो हम चलाते हैं, अगर हम बिजली से डायरेक्ट चलाएंगे तो चल जाएंगे, लेकिन इस वाले कंप्रेसर को अगर हम डायरेक्ट बिजली से चलाएंगे तो ये नहीं चल पाएंगे। इसके लिए हमें एक खास PCB की जरूरत होती है जो सप्लाई को कन्वर्ट करके इसे चलाती है। लेकिन इन वाले कंप्रेसर को अगर हम डायरेक्ट चलाएंगे तो हमें एक कैपेसिटर की जरूरत पड़ेगी, 40 से 45 MFD की कैपेसिटर। अगर 1.5 टन का एसी है तो उससे हम एक सप्लाई डायरेक्ट कंप्रेसर के कॉमन को दे दो, दूसरी सप्लाई जो इसका रनिंग का तार है वो कैपेसिटर के इनपुट पॉइंट पे दे दो, और जो स्टार्टिंग का तार है वो कैपेसिटर के आउटपुट पॉइंट पे दे दो, और जो सप्लाई है एक कॉमन को दे दो और एक कैपेसिटर के इनपुट पॉइंट को, मतलब रनिंग को। तो ये हमारा कंप्रेसर चल जाएगा, ठीक है। और इस कंप्रेसर की बात करूँ, इसका जो RPM होता है लगभग 2850 होता है 1 मिनट में। लेकिन जो ये वाला कंप्रेसर है, इसका जो RPM होता है वो 1500 से लेकर 5600 तक RPM तक जाता है। वो हमें कूलिंग की जितनी जरूरत होती है उसके हिसाब से इसकी वेरिएबल स्पीड होती है, वो कम या ज़्यादा हो सकती है। इसमें होते हैं UVW। अगर ये तार जल जाएं तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा तार कहाँ पे लगाना है। तो जो V वाला तार होता है वो हमेशा सेंटर में आता है। ये घड़ी के हिसाब से चलता है इस तरह से। अगर पहले हमें लगाना U, फिर V, फिर W, कोई सा तार कहीं पे लगा दो, लेकिन V वाला जो तार है वो हमेशा बीच में ही आएगा, तो ये हमारी तार करेक्ट है। जैसे क्लॉक वाइज होती है ना, सुई इस तरह से चलती है, वार है 1 2 3 4 5 6, उस तरह से हमें पहला तार U पे लगाना है। इस वाले पे किसी पे भी लगा दो, दूसरा तार V वाला जो तार है वो सेकंड पे ही आना है। और अगर हम इसे डायरेक्ट चलाएंगे तो ये डायरेक्ट नहीं चलेगा। और अब मैं इसे बताऊंगा चेक करने की विधि, जो कि किलोमीटर से। किलोमीटर को सबसे पहले हम बजर पे लगाएंगे, ठीक है। पकड़ना से तो ये किलोमीटर हमारा बोल रहा है। तो जब हम नॉन इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर चेक करते हैं तो होता क्या है, इस पे नंबर पे ध्यान देना। इस पर कुछ नंबर आएंगे, अलग अलग पिनों पे अलग अलग नंबर आएंगे। जिन 2 पिनों पे सबसे ज़्यादा नंबर आ रहे हैं उसके सामने वाला कॉमन हो जाता है। अब कॉमन से चेक करने पे जिस पे कम आ रहा वो रनिंग और जिस पे ज़्यादा आ रहा वो स्टार्टिंग। सभी पे देखो अलग अलग नंबर आएंगे। और ये कंप्रेसर अर्थ ना हो तो ये हमारा कंप्रेसर, अगर ये अलग अलग नंबर आ रहा है और ये बॉडी से एक तार बॉडी पे लगाना है, एक तार इन पे लगाना है, और ये नहीं बोला तो हमारा ये कंप्रेसर सही है। इसके बाद हम आते हैं इन्वर्टर एसी के कंप्रेसर पे। इसे कैसे चेक करेंगे, देखो सेम वही प्रोसेस है। इस पे क्या आ रहा है, इस पे नंबर आना है, लेकिन इस पे क्या, इस पे के सभी पिनों पे नंबर एक बराबर आने चाहिए। अगर सभी पिनों पे एक बराबर नंबर आना तो हमारा ये कंप्रेसर सही है। इस पे 2 आ रहे हैं, ठीक है। इस पे भी थोड़ा देखो, इस पे भी 2 ही आ रहा है, ठीक है। अब इस पे चेक कर रहा हूँ, देखो इस पे भी 2 ही आ रहा है, और इन दोनों पिनों पे भी चेक करो, इस पे भी 2 ही आ रहा है। और कंप्रेसर अर्थ ना हो, सभी पिनों पे चेक करेंगे। अगर सभी पिनों पर बराबर नंबर आ रहे हैं और ये अर्थ नहीं, तो ये हमारा कंप्रेसर की मोटर बिल्कुल ठीक है। और इसी तरह से ये इनके सभी पिनों पर अलग अलग नंबर आने चाहिए और ये कंप्रेसर अर्थ ना हो, तो हमारा कंप्रेसर बिल्कुल ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इसमें।